नेविगेशनल कीवर्ड क्या होता है? नेविगेशनल कीवर्ड ये जानेंगे हम आज की इस वीडियो में, और साथ ही मैं आपको एक केस स्टडी भी बताऊंगी, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स थे कि प्रैक्टिकल भी हमें कुछ सिखाइए। तो आज मैं आपके साथ एक केस स्टडी शेयर करूंगी जो कि नेविगेशनल कीवर्ड से रिलेटेड है। उस केस स्टडी के साथ मैं आपके साथ ये भी शेयर करूंगी कि क्या आपको अपनी वेबसाइट पर नेविगेशनल कीवर्ड्स यूज करने चाहिए या फिर नहीं करने चाहिए, और करेंगे भी अगर आप उनका यूज तो किस तरह से आप कर सकते हैं, ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग मैं आपको एक केस स्टडी बताऊंगी। हेलो एवरीवन, आई हरमीत वेलकम यू ऑल ऑन WS Cube Tech चैनल। आज हम बात करेंगे नेविगेशनल कीवर्ड की। नेविगेशनल, पहले तो वर्ड पर बात करते हैं कि नेविगेशन का मतलब क्या होता है। नेविगेशनल मतलब ऐसी कोई चीज जिसकी एक डायरेक्शन है, जिसकी कोई दिशा है, ठीक है। तो नेविगेशनल कीवर्ड क्या हुआ कि ऐसा कीवर्ड जिसकी डायरेक्शन फिक्स है, यानी कोई पर्सन टाइप करता है कि शूज फॉर मेन Amazon। अब ये जो एक कीवर्ड है ये क्या डायरेक्ट कर रहा है कि एक पर्सन को शूज फॉर मेन चाहिए, लेकिन उसे कौन सी वेबसाइट से चाहिए? Amazon की। तो जब हमारे यूजर का इंटेंट फिक्स्ड हो कि उसे एक फिक्स्ड वेबसाइट पर नेविगेट होना है, उसकी डायरेक्शन फिक्स है, और ऐसा कुछ वो अपने कीवर्ड में टाइप कर रहा है, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया कि शूज फॉर मेन Amazon, तो हमें पता है कि वो पर्सन कहां जाना चाहता है? Amazon की वेबसाइट पर। तो गूगल भी उसे क्या दिखाएगा? सबसे पहले Amazon की ही साइट्स दिखाएगा। तो बेसिकली ऐसे कीवर्ड जहां पर हमारे यूजर का, ऑडियंस का जो इंटेंशन होता है वो किसी पर्टिकुलर वेबसाइट पर जाने के लिए होता है, उन कीवर्ड्स को हम बोलते हैं नेविगेशनल कीवर्ड्स। नेविगेशनल कीवर्ड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एसईओ में, लेकिन बहुत सारे लोग इस पर बात नहीं करते हैं कि हम कैसे, मतलब स्ट्रैटेजी कैसे प्लान करें। नेविगेशनल कीवर्ड्स भी हमारे काम के हैं, देखिए काम के हैं तभी तो हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो इसके लिए मैं आपको एक केस स्टडी दिखाऊंगी, एक केस दिखाऊंगी जहां पर नेविगेशनल कीवर्ड को बहुत ही कह सकते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से यूज किया गया है। और बिल्कुल भी मैं ब्लैक हैट एसईओ की बात नहीं कर रही हूं मैं यहाँ पे, किस तरह से आप एक व्हाइट हैट एसईओ करते हुए भी नेविगेशनल कीवर्ड का यूज कर सकते हैं। तो चलिए फिर केस स्टडी देखते हैं। अब देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर एक कीवर्ड टाइप किया, नेहरू माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट। अब नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग NIM ये गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट है, और ये इंस्टीट्यूट जो है ना माउंटेनियरिंग कराता है। अब माउंटेनियरिंग जब ये कराता है ना, तो इनमें इतनी ज्यादा यहाँ पर रश रहता है कि मान लीजिए अगर मुझे 1 महीने बाद यहाँ पर एडमिशन चाहिए ना, मतलब माउंटेनियरिंग कोर्स करना है, तो मुझे 3 साल पहले से बुकिंग करानी पड़ेगी। तो अब मुझे पता है अगर मुझे नेक्स्ट मंथ अगर माउंटेनियरिंग के लिए जाना है, अब 3 साल पहले किसको पता होगा कि मुझे 3 साल बाद माउंटेनियरिंग पे जाना है। तो मुझे जैसे मान लीजिए नेक्स्ट मंथ जाना है, तो आज मैं क्या करूंगी बुकिंग के लिए, मतलब मैं सर्च करूंगी। तो अब मुझे पता है यहाँ तो जगह मिलनी नहीं, मैं इसको ओपन करूंगी, फुल्ली बुक्ड आएगा 3-3 साल के लिए। लेकिन एक पर्सन को अगर करनी है माउंटेनियरिंग तो स्क्रॉल डाउन तो करेगा। अब देखिए, जैसे ये बात मुझे पता है कि माउंटेनियरिंग का ये जो इंस्टीट्यूट है यहाँ पर 3-3 साल की बुकिंग चलती है, यानी जगह नहीं मिलती है, इनके स्लॉट होते हैं फिक्स जो कि जल्दी से फिल हो जाते हैं। तो ये बात जब मुझे पता है, तो ये बात जो प्राइवेट माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट्स होंगे उनको भी पता होगी। मतलब अगर किसी का माउंटेनियरिंग का प्राइवेट बिजनेस है, उसे भी ये बात पता होगी कि अगर कोई भी पर्सन नेहरू माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट सर्च करेगा तो उसे रिजल्ट ऑब्वियसली NIM पहले ही मिलेगा। लेकिन ऐसे में क्या होगा, वो पर्सन बिल्कुल निराश हो जाएगा कि भाई जगह ही नहीं है यहाँ पर। तो उस मौके का फायदा उठा सकते हैं हम। कैसे? स्क्रॉल डाउन कीजिए, ये देखिए, आप देखेंगे कि यहाँ तक तो NIM की बात आ रही है, फेसबुक आ गया, इंस्टाग्राम आ गया, लेकिन उसके बाद में ये एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है जवाहर इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग। जवाहर इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग इस कीवर्ड पर रैंक कर रहा है, जबकि ये कीवर्ड कैसा है? नेविगेशनल है। कीवर्ड नेविगेशनल है, तो ये कीवर्ड कैसे पुट कर रहा है? तो देखिए, इन्होंने अपने कंटेंट में ये चीज डाली हुई है। कैसे डाली हुई है थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि काफी इंटरेस्टिंग ये चीज है। देखो, जवाहर इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग विंटर स्पोर्ट्स, ये एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। इसको लीड कौन कर रहा है? दिस पर्सन, ठीक है। अब इस पर्सन का, जब मैं ये वाला अबाउट पेज है, देख सकते हैं आप, इसमें प्रोफाइल की बात हो रही है, इस पर्सन की प्रोफाइल, और ये वाला पेज जो है रैंक कर रहा है NIM कीवर्ड पर, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखेंगे, इनके कंटेंट ध्यान से पढ़िएगा कि ही वाज प्रिंसिपल, इनके बारे में चीजें लिखी हुई हैं, एंड ही वाज प्रिंसिपल ऑफ नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग उत्तरकाशी फॉर 4 ईयर। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं इन्वॉल्व था नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग में, और उन लोगों ने, मतलब ये जो है ना जवाहर इंस्टीट्यूट ऑफ पहलगाम,
इस ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया है, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग को अपने कंटेंट में यूज किया है। ये कीवर्ड कैसा था, नेविगेशनल था, लेकिन इसको इन्होंने यूज किया है और उसका कारण क्या है कि उन्हें पता है कि ऑलरेडी सीट्स फुल हो जाएंगी, सीट्स फुल हो जाएंगी तो लोग नेक्स्ट ऑप्शन की तलाश करेंगे, तो नेक्स्ट में उन्हें हमारी वेबसाइट दिखे। इसके लिए हमने क्या किया, अपने कंटेंट में नेविगेशनल कीवर्ड को यूज किया। लेकिन आप एक चीज देखेंगे तो इन्होंने बिल्कुल सही तरीका आजमाया है, इन्होंने कुछ भी ब्लैक हैट नहीं किया है, जबरदस्ती कीवर्ड स्टफिंग नहीं की है, इन्होंने क्या किया है, सही तरीके से सेंटेंस में एकदम कंटेंट को प्लान करके इन्होंने इस वर्ड का यूज किया है। तो इसीलिए नेविगेशनल कीवर्ड का एनालिसिस करना जरूरी है। आप देखिए अपने कॉम्पिटिटर्स की जो साइट्स हैं उन पर कोई ऐसा कीवर्ड जा रहा है, कहीं शॉर्टेज है कुछ, तो उसका फायदा हम उठा लें, जैसे कि अभी हमने इस केस स्टडी में देखा। आई होप इस केस स्टडी को सुनकर और ये वीडियो देखकर आपको जरूर मजा आया होगा एंड इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना एंड कॉमेंट्स करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिससे एक भी वीडियो मिस ना हो। थैंक यू सो मच।